फ्लोरेंस का परिवार बहुत अमीर था। घर में सारी सुख सुविधाएं थीं, मगर फ्लोरेंस को असल आनंद दीन दुखियों की सेवा में आता। बचपन में गांव के बीमार और दुखियों की सेवा करते करते उन्होंने जाना कि सेवा में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। इसी के चलते जब वो 16 साल की हुई थी तो नर्सिंग की पढ़ाई करनी चाहिए। माता पिता ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय नर्सिंग को इंग्लैंड में हेय दृष्टि से देखा जाता था। आगे चलकर उनकी नर्सिंग की पढ़ाई की जिद के सामने माता पिता को झुकना पड़ा। पढ़ाई के बाद फ्लोरेंस ने लंदन के हर्ले स्ट्रीट हॉस्पिटल में नर्सिंग की नौकरी शुरू की। साल भर में ही वो सुपरिटेंडेंट बन गई। उसी समय उन्हें पता चला कि क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटेन के घायल सैनिक इलाज के दौरान मर जा रहे हैं। उन्होंने वहां देखा कि सफाई की कमी से सैनिक कॉलरा और टाइफाइड से मर रहे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल की सफाई की, किचन साफ किया और घायल सैनिकों के मनोरंजन की व्यवस्था की। देखते ही देखते घायलों की मृत्यु दर 50% से घटकर 2% हो गई। क्रीमिया में सब उन्हें देवी कहने लगे। युद्ध के बाद जब वो लौटी तो स्वागत के लिए पूरा इंग्लैंड उमड़ पड़ा। इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें नाइटिंगेल ज्वेल की उपाधि सहित 2.5 लाख पाउंड का इनाम दिया। इस राशि से फ्लोरेंस ने नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल शुरू कर नर्सिंग के प्रति लोगों का नजरिया बदल दिया। फ्लोरेंस ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार न करने की इच्छा व्यक्त की थी। भारत सहित दुनिया भर में उनके नाम पर 12 मई को पुरस्कार दिए जाते हैं। यूं ही नहीं परीक्षाओं में पूछते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग की जननी क्यों कहते हैं। सच है, सेवा ही परम धर्म है। एक दिन की बात है। महात्मा बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। उनके सामने उनके शिष्यों की मंडली बैठी थी। सभी चुप थे। उसी बीच एक व्यक्ति गुस्से में महात्मा बुद्ध के पास आया और उन्हें नफरत से देखते हुए एक तरफ थूक दिया। उस शांत वातावरण में एकाएक खलबली मच गई। आसपास मौजूद बुद्ध के शिष्य क्रोधित होकर उस व्यक्ति की तरफ दौड़े, लेकिन बुद्ध ने इशारे से शिष्यों को शांत रहने को कहा। मगर शिष्य महात्मा बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व के साथ इस तरह के अपमानजनक व्यवहार को पचा नहीं पा रहे थे। उन्होंने उस नादान इंसान को पकड़कर बुद्ध के सामने ला खड़ा किया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को शांत और नियंत्रित होने का निर्देश दिया और उस व्यक्ति की ओर देखते रहे। उनके चेहरे के भाव में कोई परिवर्तन नहीं था। कुछ पलों के बाद उन्होंने उस गुस्सैल व्यक्ति से बड़े ही प्यार से पूछा, आपको और कुछ कहना है? वो व्यक्ति बिना कुछ बोले तुरंत वहां से चला गया। उस व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध के परम शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, वो व्यक्ति आपका इतना अपमान करके चला गया, फिर भी आपने उससे कुछ नहीं कहा। महात्मा बुद्ध कुछ बोले नहीं, मौन रह गए। अगले दिन सुबह सुबह वही व्यक्ति फिर महात्मा बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। महात्मा बुद्ध ने पास खड़े आनंद से कहा, देखा आनंद, कल भी इस व्यक्ति को शब्द नहीं मिल रहे थे और अभी भी इसकी वही अवस्था है, पर अब न तो ये कल वाला आदमी रह गया है और न मैं वही हूँ। हमें ऐसी स्थिति में गुस्से और क्रोध से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि माहौल के शांत होने का इंतजार करना चाहिए। विख्यात संत एकनाथ जी 12 वर्ष की अवस्था में ही अपने गुरु जनार्दन स्वामी के पास देवगढ़ पहुंच गए थे। गुरु ने उन्हें आश्रम का हिसाब किताब का काम सौंप दिया। एक दिन जब एकनाथ जी ने हिसाब और रोकड़ का काम किया तो 1 पाई की कमी नजर आई। खूब सोचने के बाद आखिरकार उन्हें आधी रात को 1 पाई का हिसाब मिल गया। तो उन्होंने उसी समय अपने गुरु जी को जाकर यह बात बताई। इस पर गुरु हंसे, फिर बोले, बेटा, 1 पाई की भूल मिलने से तुम इतने प्रसन्न हो और इस संसार के माया जाल जैसी महाभूल को अपनाए हुए हो, इस पर कभी सोचा है? ये सुनते ही एकनाथ जी के भीतर वैराग्य जागा और दुनिया के कामकाज से उनका मोह भंग हो गया। उन्होंने उसी समय सब कुछ छोड़ देने का फैसला किया।
वे अपने गुरु से दीक्षा लेकर पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या के बाद वे अपनी जन्मभूमि के निकट पिपलेश्वर महादेव में रहने लगे। पर थोड़े ही समय बाद वे विवाह कर गृह सन्यासी बन गए। एक नाथ जी ने गुरु के आदेश का पालन किया। विवाह के बाद उनके घर में नित्य कीर्तन होता और अन्न वितरण किया जाता। एक दिन कीर्तन में कुछ चोर आ गए। उन्होंने घर का सभी सामान समेट लिया। फिर उन्होंने देव मूर्ति के आभूषण चुराने का प्रयास किया। वहीं एक नाथ जी ध्यान मग्न बैठे थे। उन्होंने चोरों से कहा, तुम्हें इनकी बहुत अधिक आवश्यकता होगी, अन्यथा इतनी रात गए भला कोई जोखिम क्यों उठाता। तुम सब मुसीबत के मारे लगते हो, चिंता मत करो, मुझसे जो मदद होगी मैं करूंगा। ये कहते हुए उन्होंने अपनी उंगली की अंगूठी भी उतारकर उन्हें दे दी। ये देख चोर लज्जित हुए। उन्होंने कभी चोरी न करने का संकल्प लिया। एक दिन राजा मान सिंह प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के दर्शन के लिए वेश बदलकर उनके घर पहुंचे। उस समय कुंभन दास अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए कह रहे थे, बेटी जरा दर्पण तो लाना, मुझे तिलक लगाना है। बेटी जब दर्पण लाने लगी तो वो नीचे गिरकर टूट गया। ये देखकर कुंभन दास बोले, कोई बात नहीं, किसी बर्तन में जल भर लाओ। राजा कुंभन दास के पास बैठकर बातें करने लगे और बेटी एक टूटे हुए घड़े में पानी भर कर ले आई। जल की छाया में अपना चेहरा देखकर कुंभन दास ने तिलक लगा लिया। ये देखकर राजा दंग रह गए। वो कुंभन दास से अत्यंत प्रभावित हुए। राजा यह सोचकर प्रसन्न थे कि कवि कुंभन दास उन्हें पहचान नहीं पाए हैं। राजा वहां से चले गए। अगले दिन वो एक स्वर्ण जड़ित दर्पण लेकर कवि के पास पहुंचे और बोले, कविराज, आपकी सेवा में ये तुच्छ भेंट अर्पित है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। कुंभन दास विनम्रता पूर्वक बोले, महाराज आप, अच्छा तो कल वेश बदलकर आप ही हमसे मिलने आए थे। कोई बात नहीं, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर एक विनती है। राजा ने पूछा, क्या कविराज? कुंभन दास बोले, आप मेरे घर अवश्य आइए, लेकिन खाली हाथ। यदि आप अपने साथ ऐसी ही वस्तुएं लेकर आते रहें तो बेकार की वस्तुओं से मेरा घर भर जाएगा। मुझे बस माँ सरस्वती की कृपा की आवश्यकता है। कवि के इस स्वाभिमानी रूप को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। वो समझ गए कि कवि कुंभन दास की निर्धनता उनकी व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसी तरह का जीवन उन्हें संतुष्टि देता है। वो लोभ, मोह, माया आदि से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उस दिन से कुंभन दास राजा के प्रिय हो गए।